राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बजट की शुरुआत से बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए। इसके तहत नौजवानों को बड़ा तोहफा देते हुए सीएम ने सभी भर्ती इम्तिहान को मुफ्त करने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने 500 करोड़ रुपए के युवा कोष की तश्कील का ऐलान भी किया। इसके साथ ही रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को 30,000 की मदद दी जाएगी। पेपर लीक पर स्पेशल टास्क फोर्स की तश्कील होगी। वहीं कोटा उदयपुर में नए ऑडिटोरियम का ऐलान किया गया। इसके अलावा 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने का ऐलान किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने रियासत में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मियों की नई भर्ती का ऐलान किया है। वहीं बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों को राहत देते हुए बुजुर्ग पेंशन योजना की राशि 500 रुपए बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का ऐलान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि खवातीन को रोडवेज बसों में 50% की छूट दी जाएगी। पहले उन्हें टिकट में 30% की छूट मिलती थी, अब 20% बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि रियासत के प्रतापगढ़, जालौर और राजमंसद जिलों में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर परिवार को 25 लाख रुपए के बीमा का फायदा दिया जाने का ऐलान किया गया। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने आवाम को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है। पहले ये 50 यूनिट तक फ्री थी, उसको बढ़ाकर अब 100 यूनिट कर दिया गया है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने की हिंदू सेना की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस अर्जी में कोई मेरिट नहीं है। अर्जी गुजार की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी और पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अदालत के पास इसे बैन करने का हक है। अर्जी हिंदू सेना की ओर से दाखिल की गई थी। इसमें हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी। हिंदू सेना की अर्जी में कहा गया था कि बीबीसी के जरिए भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए के जरिए करवानी चाहिए और भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से मुताल्लिक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए मरकजी सरकार को ऑर्डर देने की मांग वाली अर्जी पर मरकज को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। लोकसभा में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच का कुछ हिस्सा हटाए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर भाषण को सदन में शाये करने की गुजारिश की है। चौधरी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़े कुछ तथ्यों का जिक्र किया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पीएम से भी कुछ सवाल किए थे, लेकिन शाये की गई चर्चा में राहुल गांधी के भाषण का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया। खत में चौधरी ने कहा कि आइन के तहत संसद में सभी को बोलने की आजादी है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कहा था कि लोकसभा में लोकतंत्र दफन कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान साथ आने को शुरुआत, साथ बने रहने को प्रगति और साथ काम करने को सफलता बताते हुए कहा था कि अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद। उनके भाषण के इस हिस्से को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। वहीं इस मामले पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने बयान देते हुए कहा कि गलत आरोप, गलत भाषण का इस्तेमाल, क्या ये कोई तरीका है। मैं भी 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, 20 साल से इस संसद में हूँ। माननीय मोदी जी का कितना आलोचना हुआ है, इतना किसी प्रधानमंत्री जी का अभी तक नहीं हुआ है। आलोचना पूरा स्वीकार करने के लिए, आलोचना टॉलरेट करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं मोदी जी के सहित हम सब रेडी है। लेकिन अनाप शनाप आरोप, अनाप शनाप भाषा, बेबुनियाद आरोप, बेसलेस एलिगेशंस एंड वो भी कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। ये तरीका है क्या? यही मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। अपोजिशन के नेताओं के भाषण के हिस्से हटाए जाने के मुद्दे पर मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बयान देते हुए कहा कि कुछ शब्द गैर संसदीय और अप्रासंगिक होते हैं। ऐसे शब्दों पर स्पीकर कार्यवाही करते हैं।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, कुछ जेलिसीवश कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें भारत के विरोध का स्वर प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को तो स्पीकर साहब लोकसभा में और चेयरमैन साहब राज्यसभा में अपनी पूरी जो नियम प्रक्रिया बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, कॉल और सदर के समय से भी उनकी एलोबरेट व्याख्या की हुई है, उसके आधार पर वो एक्सपेंस करते हैं। अधीर रंजन चौधरी भी चिट्ठी लिखी है, करते हैं। हमारा क्या सरकार का क्या है? अधीर रंजन जी ने भी चिट्ठी लिखी इस मामले में। लिखी होगी वो तो, जब वो राष्ट्रपति अभिभाषण पे राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो इतना इररिलेवेंट बोल रहे थे ना, और उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था भी ऑथेंटिकेट करो, तो उन्होंने कहा हम करेंगे, तो नहीं किया ऑथेंटिकेट। यूपी में आज से 3 रोजा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज हो रहा है। इनेकाद के लिए लखनऊ पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के करार होने की उम्मीद है। इससे 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को खिताब कर कहा कि पहले हर कोई यूपी से उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन 5-6 साल में यूपी ने अपनी पहचान बना ली है। वहीं प्रोग्राम में शरीक हुए अरबपति मुकेश अंबानी ने रियासत के लिए बड़े सौगातों का ऐलान किया। उन्होंने हर गांव तक 5G सेवाएं शुरू करने, खुदरा और नए ऊर्जा कारोबार समेत दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए अगले 4 साल में 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इस इन्वेस्टमेंट से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं, और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था, यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। सपा सदर अखिलेश यादव ने एक रैली को खिताब कर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को विटामिन ए बहुत मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं वो गलत समय रहे। विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने के मकसद से मेन रोड और ओवरब्रिज के करीब मुहिम चलाई। सड़क किनारे गैर जरूरी रुकावटों को हटाने के ताल्लुक से हिदायतनामा जारी किया। इस मौके पर उन्होंने तहजीब टीवी के जरिए लोगों से ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने में ताउन करने की अपील की है। G20 की बैठक होने वाली है और उसी को देखते हुए ट्रैफिक को हम लोग सुदृढ़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये भ्रमण हुआ है।
यहाँ पर हम लोग रेडिसन ब्लू के पास में है, चूँकि टीम यहीं आगे रुकेगी, बाहर के जो मेहमान हैं यहीं रुकेंगे और गाड़ियों का आवागमन होगा। तो यहाँ भी ये डिवाइडर को क्लियर हम लोगों ने करवा दिया है और रोड का चौड़ीकरण का भी काम यहाँ तेज़ी से हो रहा है, ताकि कोई भी गाड़ी जाए तो उसको दिक्कत नहीं हो। और बीच में बहुत सारा पोल वगैरह अनवांटेड ये देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है, जिसकी कोई औचित्य नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग हटवा देते हैं ताकि ट्रैफिक को सुगम और सरल बनाया जाए। फ्लाईओवर के काम की वजह से थोड़ी यह परेशानी है, लेकिन वो फ्लाईओवर का भी काम युद्ध स्तर से चल रहा है, उसमें कोई व्यवधान हम लोग होना देना नहीं चाहते हैं, ताकि बहुत तेज़ी से भी काम चल रहा है और इधर हम लोगों का ट्रैफिक भी सुदृढ़ रहे, स्मूथ रहे। आम लोगों से भी आह्वान है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कोऑपरेट करें लोग और वो माइंडसेट से रखें, ज़रूर डेवलप करें अपने आप को कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जल्दी ही ये कंप्लीट होगा और इस बीच में जो कठिनाई हो रही है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है, बचना है और कोशिश करना है कि दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।